नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र के जो टॉप प्रश्न है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न सहायक शिक्षक और शिक्षक की दृष्टि से और सीटीएस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की संभावना बहुत अधिक है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए सीधा हम बिना किसी देरी के सीधा बढ़ते हैं हम अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार जरूर कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करना। एकदम सही बात है दोस्तों। ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो ये प्रश्न, ये जो ऑप्शन दोस्तों गलत है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान के बारे में गलत कथन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के क्या उद्देश्य है। ज्ञानात्मक विकास सही है, भावात्मक विकास ये भी सही है, सृजनात्मक विकास ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ देखिए दोस्तों, परिवार का अध्ययन, आवरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी है। सामाजिक अध्ययन में हम जनरली समाज का ही अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर समाज विद्वानों को की नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, समानता। अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। एक के अलावा जो बाकी है दोस्तों वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। तो उस एक को हमको चुनना है जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण का आधार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो ऑप्शन में पहला ही हो जाएगा, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक विज्ञान को बच्चे को खाली स्थान कहने का मतलब वहाँ पर डैश है, के साथ लैस करना चाहिए। किसके साथ हमको लैस करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए स्वतंत्र रूप से चिंतन की योग्यता। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की उनमें जो योग्यता है उसको हमको डेवलप करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसका दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रश्न में देखिए दोस्तों ऑप्शन, सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों उपरोक्त तो सभी जो चीज इसमें ऑप्शन दिए सभी उद्देश्य इनके हैं सामाजिक विज्ञान के। अगला पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र का एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों, इसको कोई भी बता देगा, ऑप्शन ए राष्ट्रीयता की भावना का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का प्रारंभ करता देश कौन है। मतलब सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसको किस देश ने प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न यहीं पर देखिए दोस्तों, यह सबसे पहले किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर अरस्तु ने सबसे पहले ये कहा था दोस्तों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस विद्वान ने कहा था कि केवल बताना शिक्षण नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, मन ने कहा था। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, सामाजिक अध्ययन, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट पद्धति। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है जो सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उसका उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन डी है दोस्तों, घटनाओं का स्मरण। देखिए इसका पहला है, एक आदर्श नागरिक तैयार करना, जो कि सही है। बच्चे का सामाजिक विकास करना, जो कि सही है। नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास करना, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों स्मरण कराना, रटना, ये सब चीज सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपन में परिवर्तन करने से होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों देखिए, ध्यानाकर्षण, ध्यान केंद्रीकरण, अवधान। तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? पाठ्यक्रम निर्माण का जो सिद्धांत नहीं है तो शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए वास्तविकता आधारित होनी चाहिए, लक्ष्य आधारित होनी चाहिए और बाल केंद्रित होनी चाहिए, लेकिन शिक्षक केंद्रित कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों, अध्ययनशीलता का जो गुण है वो शिक्षक के अंदर में होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञान का अभिव्यक्ति कुशलता। ये सभी सही उत्तर है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखिए चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यांत्रिकी दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में बेसिक शिक्षा की शुरुआत के लिए विचार देने वाली दार्शनिक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में CCE में कितने ऐसे होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न अपना अगला जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ इसको मैंने कमेंट्री सेक्शन में पूछा भी था, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया था, लेकिन बहुत लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था। तो देखिए दोस्तों, कौन सी विधि को तू पढ़ विधि भी कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि को ही तू पढ़ विधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मूल्यांकन प्रणाली में ब्लूप्रिंट क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सामाजिक अध्ययन की विशेषता है। तो देखिए सामाजिक अध्ययन की जो विशेषता है, व्यवहारिक ज्ञान की विशेषता है, संबंधों का अध्ययन, जीवन के लिए तैयार करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्यालय में समूह मन के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी साधन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों, वाद विवाद। अगला दोस्तों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सभ्यताओं के युद्ध से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्रयोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो मूल सिद्धांत नहीं है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वैधता। देखिए गतिविधि है, उद्देश्य है, उपयोगिता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा एक प्रयोजना का सोपान नहीं है? तो अगला इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनः परीक्षण। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको आज का जो प्रश्नों का संग्रह है वो पसंद आया होगा। और ये प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, CTET में और CGTET में कई बार इनमें से प्रश्न आया है। तो ये जो प्रश्न है वो CTET और जो शिक्षक भर्ती है उसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इस प्रश्नों को आप अगर पढ़ते पढ़ते इसका स्क्रीनशॉट ले तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो